चल रही हूँ उसका सारा श्रेय मैं राखी मैम और रश्मि मैम को देना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं ये सारी चीजें अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर पाई हूँ। पहले मेरा कोई भी ऐसा प्लान नहीं था, ना मैंने कभी इसको एज अ करियर, मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं वेलनेस कोच बनूंगी। लेकिन ये पॉसिबल हो पाया दोनों की वजह से। दोनों को बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड, रश्मि मैम, राखी मैम, क्योंकि आप दोनों हमेशा ही सपोर्ट करते हैं। और आप मुझे देखते हैं, मैं एक्सरसाइज भी कराती हूँ, सेशंस भी लेती हूँ। एक्सरसाइज के लिए तो मैं सोचती थी कि मैं एक्सरसाइज करूं और लोगों को कराऊं, बट कंप्लीटली जो हॉलिस्टिक वेलनेस कोच होता है ये मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। बट वही है, जहाँ चाह है वहां राह है। तो मैम ने वो मुझे, मतलब वो जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो राखी मैम की वजह से ही आ पाया, और मैं उस पे वर्क कर रही हूँ। और अ, जब लोग ठीक हो रहे हैं, जैसे अभी पार्वती मैम ने बताया, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो चेंजेस आ रहे हैं, और जो वो बताते तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं सबको ग्रेटिट्यूड करना चाहूंगी, चाहे वो मेरे टीम मेंबर्स हो, चाहे वो कोचेस हो, चाहे यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं, सबके लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि आप सब ने वो मतलब ना डिसीजन लिया है खुद को हील करने का, लोगों को हील करने का। और नेक्स्ट टाइम मेरा रिजल्ट है जो आप देख सकते हैं। मैं जब खुद को देखती हूँ तो मुझे हंसी ही आती है। मैंने यहाँ पे आके मुझे ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है इस क्लब में। और मैंने शुरुआत के ही कुछ महीनों में, 3-4 महीनों में 14 kg हेल्दी वेट लॉस किया। मेरे इंचेस 6 to 7 इंच लॉस हुआ। और मेरे स्किन की प्रॉब्लम थी वो पूरी तरह से क्योर हो गई। जो मेरी लाइफस्टाइल है वो बहुत एक्टिव हो गई है। पहले मैं 2 ही काम करती थी, खाना बनाती थी, खाती थी, सोती थी। अभी मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। मैं एज अ वेलनेस कोच भी काम करती हूँ, मैं एज अ हाउस वाइफ भी काम करती हूँ। और बाहर, मतलब होता है ना कि एक जो लेडी होती है वो सब कुछ संभाल सकती है, तो मैं आज वो सब कुछ संभालती हूँ। सुबह का मेरा जो रूटीन होता है 5:30 सुबह उठना, और रात के 11 बजे तक पूरे दिन चलता रहता है। मतलब मुझे बीच में कभी भी थकान नहीं फील होती है। तो ये सब भी वही कि जब हम ना अपने ऊपर काम करते हैं तो ये पावर आ पाती है। और मेरे स्किल्स पे भी मैंने बहुत काम किया। मैंने आप देखते हैं मैं सेशंस लेके आ रही हूँ, एक्सरसाइजेस करा रही हूँ, तो वो स्किल्स भी मेरी डेवलप हुई हैं। पॉजिटिव अप्रोच हुआ, क्योंकि पहले खुद पे ही भरोसा नहीं था, खुद पे ही ट्रस्ट नहीं था, हमेशा डाउटफुल रहती थी चीजें। बट आज जो है जो लाइफ के प्रति या लोगों के प्रति जो मेरा अप्रोच है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। और लाइफ सेटिस्फेक्शन है, अब बहुत सेटिस्फाई फील करती हूँ अपने काम को लेके। और मेरा माइंडसेट भी चेंज हुआ। मैं जो ड्रेसेस पहले एक्सेल पहनती थी, अब मैं एम और एस पहनती हूँ। और सबसे बड़ी चीज जो मेरे सक्सेस का राज है, और वो राखी मैम से ही मैंने सीखा, ग्रेटिट्यूड करना। क्योंकि जब तक हम ग्रेटिट्यूड नहीं करते हैं तो चीजें ओपन अप नहीं होती है। और मैंने वो चीज लिटरली एक्सपीरियंस की है कि क्या अफर्मेशन होता है, क्या मैनिफेस्टेशन होता है, और क्या ग्रेटिट्यूड का पावर होता है। तो वो सारी चीजें मैंने अब एक्सपीरियंस कर रही हूँ, और वो मतलब डेली वो दिखाई देता है। थैंक यू सो मच राखी मैम। आप हमें बदल रही हैं और हम अपने आप को भी बदल पा रहे हैं। और आज का जो सेशन है प्रोटीन पावर, कहीं भी, चाहे हम जिम जाएं या कोई वेलनेस क्लब ज्वाइन करें, या कहीं भी अगर थोड़े भी हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, तो सबसे पहली चीज आती है प्रोटीन। हर कोई यही कहने लगता है प्रोटीन लीजिए, प्रोटीन लीजिए। तो ये देखना कि क्या आप सही क्वांटिटी में प्रोटीन ले रहे हैं, सही क्वालिटी का प्रोटीन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रोटीन ना हमारे बॉडी में उतना ही जरूरी है जैसे एक गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल की जरूरत होती है। अगर आप प्रोटीन स्किप कर रहे हैं तो मतलब आप अपना किसी का रिजल्ट है, नेल्स का या हेयर का, या फिर मतलब ना एनर्जी का, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि अगर किसी के बाल या फिर ना नेल्स अच्छे हुए हैं। क्योंकि मेरा खुद का रिजल्ट जो हेयर फॉल का है वो मतलब बहुत सीवियर हेयर फॉल होता था। अभी वो पूरी तरह से क्योर हो चुका है। मतलब मुश्किल से 2-4 बाल गिर जाएं, जो कॉमन है। मतलब कहा जाता है कि एक दिन में अगर 100 बाल गिर रहे हैं तो वो हेयर फॉल नहीं कहलाता है। तो लेकिन पहले बहुत सीवियर हेयर फॉल होता था।
वो चीज बिल्कुल अब सही हो गई है। तो वो क्या, कहीं ना कहीं क्या है कि हम क्लब में जुड़े जुड़े हैं। हमको जो डाइट चार्ट आता है उसमें हर मील के बाद लिखा होता है ट्राई टू ऐड प्रोटीन। तो वो चीज जब हम फोकस करने लगे ना, और हमें तब पता चला कि किन किन चीजों में प्रोटीन है, और हम जब वो प्रॉपर इनटेक करने लगे तब जाके हमें रिजल्ट दिखने लगा। मतलब हम कहाँ फोकस कर रहे होते, सिर्फ वेट पे फोकस कर रहे होते हैं, बट एक्चुअली ये जो छोटी छोटी चीज है, और ये छोटी छोटी चीजों को तो हम ऐसे सोचते कि प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब वो नेग्लेक्ट ही रहता है ऑलमोस्ट, और हम भूल भी जाते कि वो चीज हमारी क्योर हो चुकी है। बट कहीं ना कहीं मतलब जो हमारा रूटीन है वो हमारे बालों पे, हमारे ओवरऑल बॉडी पे बहुत इफेक्ट, मतलब अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। तो इसीलिए प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। प्रोटीन होता क्या है? प्रोटीन जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट है। हम लोग बार बार कहते हैं टू टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं, एक मैक्रो और एक माइक्रो। मैक्रो का मतलब होता है कि जो हम किसी चीज को बिग अमाउंट में ले रहे होते हैं। जैसे आप सबको पता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये मैक्रो में आते हैं, बाकी विटामिन मिनरल जो है आपका माइक्रो में आता है, जिनको हमें डेली बेसिस पे जरूरत है बट छोटे अमाउंट में है। तो जो प्रोटीन है वो हमें बड़े अमाउंट में चाहिए होता है, और इसका जो फंक्शन क्या होता है, ये मसल्स को बिल्ड कर रहा होता है, हमारी जो स्किन है उसको बिल्ड कर रहा होता है, उसको और भी बेहतर बना रहा होता है, हमारे हेयर्स को बेहतर, और हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स है ना उनको भी वो बिल्ड कर रहा होता है। मतलब बेसिकली जब हम एक घर को बनाते हैं तो कहाँ ईट 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 जोड़ के बनाते हैं, बिल्कुल प्रोटीन भी सेम तरीके से काम करता है कि हमारे बॉडी में वो सेल्स को प्रोड्यूस करता है, सेल्स को बनाता है, और उससे हमारी बॉडी, हमारे मसल्स गेन होते हैं, स्किन अच्छी होती है, और हेयर अच्छा होता है, जो हार्मोन्स हैं वो अच्छे होते हैं, मतलब वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। और आप देखते होंगे कि जब वेट लॉस में नहीं थे आप, तो ये प्रॉब्लम्स क्यों, आपकी सारी चीजें डिस्टर्ब थी, स्किन भी अच्छी नहीं थी, मसल्स भी वीक होते जा रहे थे, क्यों? क्योंकि हमें अवेयरनेस ही नहीं था प्रोटीन के बारे में, इसीलिए हम उसको प्रॉपर वे में नहीं ले रहे थे। अभी हम अच्छे से लेते हैं तो छोटी छोटी चेंजेस हमारे बॉडी में दिखाई देता है। तो विदाउट एनफ प्रोटीन, अगर हमारे बॉडी में एनफ प्रोटीन नहीं जा रहा है तो हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करती है। और एक चीज और कि अगर हम प्रोटीन अच्छे से नहीं ले रहे, जैसे कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या होता है कि वो हमें एनर्जी देता है, और प्रोटीन जो है हमारे बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। तो अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमारा जो वो प्रोटीन का काम है वो भी कार्बोहाइड्रेट करने लगता है, और जो कार्बोहाइड्रेट का प्राइमरी वर्क है ना वो भूल जाता है, और वो पूरा फोकस कहाँ आ जाता है, प्रोटीन के काम पे, कि हमें जो सेल्स है उनको प्रोड्यूस करना है वो स्किन पे, लेकिन वो बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं, तभी हम एनर्जी लो फील करते हैं, और स्किन भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि काम हमारा डिवाइड हो गया, जिसका जो काम है अगर वो नहीं कर रहा है और वो एक ही पर्सन सारे काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है। तो और जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड से मिलके बना होता है, 20 अमीनो एसिड जो टाइप्स होते हैं प्रोटीन के, वो 20 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से 9 जो है हमें बॉडी, मतलब हमारी बॉडी भी प्रोटीन बना रही होती है, लेकिन उसमें से 20 में से 9 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमें बाहर से चाहिए होता है, उसको बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, तो उसके लिए हमें क्या होता है, डाइट की जरूरत होती है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप प्रॉपर डाइट लीजिए। और जो बच्चे 11 वो बॉडी खुद से बना रही होती है। प्रोटीन आर लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। हमारा जो प्रोटीन है वो लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से, जो अमीनो एसिड का बना होता है, और ये हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यहाँ पे टाइप्स हैं जो मैंने अभी बताया कि 9 जो अमीनो एसिड होते हैं वो हमें डाइट के थ्रू मिलता है, और जो 11 होते हैं वो बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर रहा होता है। यहाँ पे बॉडी में प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है? पहला, मसल रिपेयर। आपके जो भी बॉडी में वेयर एंड टेयर हो रहे हैं ना, अभी आपको मान लीजिए कहीं कट लग गया, या कोई भी अगर चोट लगी है, अगर आप पहले से आपका प्रोटीन इंटेक नहीं है तो उसको हील करने में बहुत टाइम लगता है।
और वहीं अगर कोई प्रॉपर, जैसे आप खुद ऑब्जर्व करिएगा कि जब से हम लोग इस क्लब में हैं, हमारी डाइट सुधरी है, तो आप देखते होंगे कि आपको कोल्ड कॉफ हो गया, वो इतने आसानी से नहीं होता है। अगर हो भी रहा है तो पहले जैसे आप इतने भी प्रभावित नहीं होते हैं उससे। अब आप जल्दी से हील हो जाते हैं या वो चीज आप तक पहुंचती ही नहीं है। तो क्या होता है, ये हमारा मसल रिपेयर भी होता है। मान लीजिए आप बहुत हैवी वर्कआउट कर रहे हैं और आपके डाइट में प्रोटीन नहीं है, तो आप देखेंगे आपकी स्किन लूज होने लगेगी, आपके चेहरे की स्किन लूज होने लगेगी। तो वही प्रोटीन का काम क्या होता है, मसल रिपेयर करना, उसकी ग्रोथ करना, जो एंजाइम है और हार्मोन्स हैं उनका प्रोडक्शन करना, जैसे इंसुलिन हो गया। आपका जो इम्यून फंक्शन है, एंटीबॉडीज आर प्रोटीन। अब एंटीबॉडीज क्या होती है, हमारे बॉडी, एंटीबॉडीज हमारे बॉडी को जो होता है ना, प्रतिरोधक क्षमता, मतलब जो भी बीमारियां आती हैं उनसे लड़ने की क्षमता मिलती है। तो अगर आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आप प्रॉपर तरीके से प्रोटीन ले रहे हैं, तो आपका जो है रिकवरी बहुत जल्दी होगा। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। प्रोटीन जो है, जो हेमोग्लोबिन होता है, मतलब वो पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज का भी काम करता है। और जो सेल स्ट्रक्चर होते हैं, जो अभी मैंने बताया कि सेल्स को प्रोड्यूस करना और उनको रिपेयर करने का काम भी होता है। अब जितना प्रोटीन हमारे बॉडी को चाहिए होता है, अगर हम उतना नहीं देंगे तो बॉडी कहाँ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आपके नेल्स डैमेज होने लगते हैं, आपके हेयर वीक होते हैं, बहुत थिनिंग हो जाती है, स्प्लिटेंस हो जाते हैं, और स्किन की प्रॉब्लम भी आने लगती है। तो इसीलिए हमको एक्चुअली, और अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो कहीं ना कहीं आपका हेमोग्लोबिन भी लो होगा, क्योंकि हीम का, हेमोग्लोबिन का मतलब, जो अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो हीम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो अगर आपका प्रोटीन भी सफिशिएंट नहीं जा रहा है बॉडी में, तो आपको हेमोग्लोबिन की भी डिफिशियंसी होगी। और आपको कोल्ड कॉफ जैसी चीजें, ये मतलब जो बहुत बेसिक सिम्टम्स होते हैं, कोल्ड कॉफ होना ये होगा। हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो गए हैं, आपका एंटीबॉडीज, जो अभी मैंने बताया कि प्रोटीन जो है एंटीबॉडीज होता है, अगर हम नहीं ले रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी वीक होगी। और आप देखते होंगे कि जैसे पहले क्या होता था, जो अनवांटेड क्रेविंग्स होती थी खाने को, लेकिन अभी क्या है कि अगर हम प्रॉपर प्रोटीन ले रहे हैं तो आपको अनवांटेड क्रेविंग नहीं होगी। आप कभी ऑब्जर्व करिएगा, जिस दिन आप पनीर या प्रॉपर वे में आपने प्रोटीन लिया है, मान लीजिए पनीर की सब्जी खाई और रोटी खाई, आपको वो इतना फीलिंग लगेगा, आपको कुछ घंटे तक आपको अनवांटेड क्रेविंग नहीं होगी, आपका जो स्टमक है वो बहुत सेटिस्फाई फील करेगा और फीलिंग रहेगा। तो प्रोटीन कहीं ना कहीं हमें अनवांटेड क्रेविंग से भी बचाता है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ हाई प्रोटीन डाइट। अगर आप प्रॉपर हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, बेसिकली कहें, अगर जो हम आपको डाइट दे रहे हैं अगर आप उनको भी फॉलो कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या फायदे होते हैं। पहली चीज वही, आपको मतलब सेटिस्फैक्शन फील होगा, आपका जो फालतू की भूख लगती है ना, वो लगना बंद हो जाएगी, अनवांटेड क्रेविंग जो है वो कम हो जाएगी। आपके जो मसल्स है, जैसे हम जब वेट लॉस जर्नी पे होते हैं तो क्या होता है, हमारे मसल्स जो है लूज होने लगते हैं, वीक होने लगते हैं। तो अगर आप हाई प्रोटीन डाइट पे हैं तो आपके मसल्स को स्ट्रांग बनाता है। और नेक्स्ट है इनहैंस मसल गेन। क्योंकि अब हम क्या होता है, वेट लॉस जर्नी में तो हम अपने पोषण को कंट्रोल कर रहे होते हैं, सारी चीजें हमें कंट्रोल वे में लेनी होती है। तो वहां पे क्या है कि फिर भी हमें मसल्स को तो स्ट्रांग बनाना ही होता है, तो हाई प्रोटीन डाइट उसमें भी बहुत मदद करता है। और आपके मेटाबॉलिज्म को भी वो मतलब क्या बोलते हैं, बूस्ट करके रखता है। नेक्स्ट है आपका जो ब्लड शुगर लेवल है, उसमें भी वो रेगुलेशन बनाए रखता है। अगर आपके बॉडी में प्रोटीन डिफिशियंसी होती है तो उसमें क्या आपको चीजें होती हैं, आपको फटीग, आपको बहुत आलस आएगा, छोट मतलब जो काम आप कर सकते हैं उसमें भी आपको मन नहीं लगेगा, आपका जो मसल्स है वो वीक होता जाएगा, हेयर लॉस होगा, एडिमा होगा, आपकी जो इम्यूनिटी है वो वीक होगी। नेक्स्ट है कंडीशन, जैसे कुछ आप देखते होंगे क्वासिओरकर और मैरास्मस, जो ये क्या होता है कि छोटे बच्चों को देखा होगा बहुत, मतलब ज्यादातर गांव या ऐसे स्लम एरिया में कि
वो बिल्कुल ना उनकी बॉडी की ग्रोथ नहीं हुई होती है। तो उसका भी रीजन क्या होता है, उनके बॉडी में डिफिशियंसी होती है प्रोटीन की। और स्पेशली जब बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं ना, क्योंकि उनकी बॉडी बिल्ड हो रही है, मतलब वो अभी ग्रोइंग एज में है, तो अगर उनको प्रोटीन आपने अच्छे से नहीं दिया तो कहीं ना कहीं वो वीकनेस, मसल वीक हो सकता है, उनके हेयर बहुत अच्छे नहीं होंगे, उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग नहीं होगी। तो इसीलिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अभी एज वाइज भी मैं बताऊंगी कि किस एज में कितना कितना प्रोटीन चाहिए होता है। अगर आप टू मच प्रोटीन लेते हैं तो क्या होता है, क्योंकि ये भी तो है ना कि हर चीज को कंट्रोल वे में लेना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई चीज अच्छी है तो हम बहुत ज्यादा ले सकते हैं। तो अगर हम एक्सेस प्रोटीन लेते हैं तो क्या होता है, हमारे किडनी पे स्ट्रेस आता है। बट स्पेशली उनके साथ जिनको किडनी की डिजीज है, उनके लिए जो है कंट्रोल वे में प्रोटीन लेना चाहिए। स्पेशली वो डॉक्टर से, उनके जो भी कोचेज हैं उनसे कंसल्ट करके लेना चाहिए। ओवर कंजम्पशन विदाउट एक्सरसाइज, अब पता चला कि आप प्रोटीन लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, और आपका जो डेली लाइफ है, मतलब सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, उसमें भी प्रोटीन जो है अच्छे से काम नहीं करेगा। आपको हो सकता है कि वो एज अ फैट स्टोर होता जाए। तो आप प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन आपकी वो डिपेंड करता है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसे है, सीडेंट्री है या एक्टिव है। बैलेंस इसकी मैंने वही बताया कि हर चीज का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, इंक्लूडिंग फाइबर, कार्ब्स एंड हेल्दी फैट। तो सारी चीजें आपके डाइट में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाउ मच प्रोटीन डू यू नीड। आरडीए क्या रिकमेंड करता है, आरडीए किसको कहते हैं, रिकमेंडेड डाइटरी अलायंस। ये जो है आपका जो वेट है, मतलब आप देख सकते हैं कि पर केजी आपका जो भी वेट है, ये सीडेंट्री आप देख सकते हैं, आप फोटो भी चाहें तो ले सकते हैं। जो लोग की सीडेंट्री लाइफस्टाइल है उनको 0.8 ग्राम पर केजी चाहिए होता है। कोई एथलीट है, मतलब बहुत एक्टिव है उनका, स्पेशली अगर बच्चों की भी बात करें तो बहुत एक्टिव रहते हैं, दिन भर वो भाग दौड़ होती रहती है। जो लोग जिम वाले हैं उनका जो इनटेक होना चाहिए 1.2 पर केजी। मतलब आपका जो टोटल, मतलब पर केजी पे अगर आप 60 के हैं तो आप इंटू कर सकते हैं इससे। लास्ट में मैं फॉर्मूला भी बता दूंगी। तो एथलीट है। अब जो लोग वेट लॉस जर्नी पे हैं या जिनको मसल्स गेन करने हैं, तो उनका इंटेक 1.6 से लेके 2.4 ग्राम पर केजी होना चाहिए। अब यहाँ पे रिस्क भी है, अगर आप एक्स्ट्रा प्रोटीन लेते हैं तो अभी मैंने बताया जिनको भी किडनी के इश्यू होते हैं तो उनको थोड़ा सा कंट्रोल वे में लेना चाहिए। जिनका भी अगर पता चला आप प्रोटीन लिए जा रहे हैं लेकिन आपके डाइट में फाइबर की कमी है और आपने बिल्कुल कार्ब्स रेस्ट्रिक्ट कर दिए तो भी प्रॉब्लम है। तो हर चीज को बैलेंस में लेना है। और सेकेंड चीज, लास्ट, डिहाइड्रेशन। आप पता चला प्रोटीन लिए जा रहे हैं, आप सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, आप डाइट में भी ले रहे हैं, लेकिन आपका जो वाटर इनटेक है अगर वो कम है तो भी बहुत प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हाइड्रेशन का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो आप देखते हैं कि हम लोग पानी भी हर घंटे पीने को कह रहे हैं, आपको प्रोटीन भी प्रॉपर लेने को, तो सारी चीजें क्या होती है यहाँ पे बैलेंस होती जाती हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट भी आते हैं। नेक्स्ट है मिथ्स। क्या क्या मिथ्स होते हैं ये जानना तो बहुत जरूरी है। पहली चीज की सब लोग कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा प्रोटीन खाने से आपकी किडनी डैमेज होती है। तो उसका वही कंडीशन है कि जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम है अगर वो खाएंगे तो ऑब्वियसली उनके किडनी पे स्ट्रेस आएगा। तो हमें, मतलब जो भी उनके डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट करके ही प्रोटीन इंटेक लेना चाहिए। मोर प्रोटीन ऑलवेज मीन्स मोर मसल्स। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा प्रोटीन लेंगे तो आपके मसल्स जो है बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग, मतलब वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपकी ये लाइफस्टाइल एक्टिव है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये जस्ट मिथ है। प्लांट प्रोटीन आर नॉट कंप्लीट प्रोटीन। मतलब बहुत सारे लोगों को ये भी मिथ है कि जो लोग, मतलब जो वेजिटेरियन है उनको प्रोटीन प्रॉपर वे में नहीं मिल पाता है। ऐसा नहीं है, उसको उसके भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। मैं लास्ट में आपको पूरे सोर्सेज भी बता दूंगी कि आप किससे किससे ले सकते हैं। और बहुत सारे, मतलब सोया, कीनुआ, बकव्हीट हो गया आपका, मतलब बहुत सारी चीजें, पनीर हो गया।
वो अभी लास्ट में मैं आपको वो सारे बता दूंगी। और प्रोटीन मेक्स यू बल्की, ऐसा नहीं है कि आप प्रोटीन ले रहे हैं तो आप आपकी बॉडी बल्की हो जाएगी। ये डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। अगर आप एक्टिव हैं तो आप प्रोटीन को इजिली डाइजेस्ट करेंगे और ये आपके बॉडी को नीड रहेगी अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है। नेक्स्ट है, यू कैन ओनली ऑब्जॉर्व 20 to 30 ग्राम प्रोटीन पर मील। आप एक मील में 20 से 30 ग्राम ही प्रोटीन को जो है इंटेक कर सकते हैं। ये भी जस्ट मिथ है, क्योंकि ये ना बॉडी में सिर्फ ऐसा नहीं है कि ब्लॉक बिल्डिंग का काम करता है, इसमें इसके बहुत सारे मतलब ये हेयर पे भी काम कर रहा है, हेमोग्लोबिन पे भी काम कर रहा है। तो इसको मतलब प्रॉपर वे में लेना बहुत जरूरी है। ये जस्ट मिथ है कि बस 20 से 30 ग्राम ही हमें पर मील में लेना चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट कॉज ऑस्टियोपोरोसिस। ये भी एक मिथ है कि जो लोग हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं उनको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि आपका जो स्टडीज बताया गया है, न्यू स्टडीज की एडुकेट अमाउंट में अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो ये आपके बोन हेल्थ के लिए अच्छा है। और ये तब प्रॉब्लम करता है जब आप कैल्शियम प्रॉपर वे में नहीं ले रहे हैं, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। और यू नीड प्रोटीन सप्लीमेंट टू मीट योर गोल्स। ये भी सॉरी, मतलब अगर आप सप्लीमेंट तब सजेस्ट किया जाता है जब आपकी डाइट जो है मतलब आपके डाइट में प्रॉपर जो फूड इनटेक ले रहे हैं अगर वो प्रोटीन प्रॉपर वे में नहीं है तो हम सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं। अदरवाइज आपका अगर डाइट प्लान जो भी डाइट है और उसमें आपका सफिशिएंट होता है तो आपको सप्लीमेंट की उतनी नीड नहीं पड़ती है। सप्लीमेंट तब होता है जब आपके सोर्सेस कम है, आप सारी चीजें अरेंज नहीं कर सकते, तो हम सप्लीमेंट्स पे जाते हैं। बट उसमें भी आप कौन सा ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि मार्केट में जो चीजें हैं आप सब उठा लाएं। ये प्रोटीन भी एक ना ग्रेड होता है, उस ग्रेड को जो हम लोग भी सजेस्ट करते हैं वो मतलब ग्रेड 1 का प्रोटीन होता है और आइसोलेटेड होता है। इवन जिनको भी किडनी वगैरह की प्रॉब्लम है वो भी कंट्रोल अमाउंट में ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि अभी आप प्रोटीन सप्लीमेंट के नाम पे आप कुछ भी जाके ले लीजिए, आपको वो कोच से अपने कंसल्ट करके लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है अभी मैंने बताया किनको जो है प्रोटीन इनटेक लिमिट करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए। वही जिनको भी क्रॉनिक किडनी डिजीज है उनको लेना चाहिए। उससे क्या होता है, थोड़ा रिस्क होता है कि उनके किडनी पे स्ट्रेस आता है, जो उनके बॉडी की फंक्शनिंग है वो थोड़ी सी वीक रहती है और उनके बॉडी में यूरेमिया जो है इंक्रीज हो जाता है। तो एडवाइस क्या किया जाता है, उनको ये एडवाइस नहीं किया जाता है कि उनको प्रोटीन नहीं लेना, उनको लो या मॉडरेट प्रोटीन लेना है अंडर डॉक्टर सुपरविजन। नेक्स्ट है इंडिविजुअल विद लिवर। अगर किसी को लिवर की प्रॉब्लम है, लिवर सिरोसिस हो गया, हेपेटिक हो गया, तो उस टाइम पे भी अब ये क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है कि लीवर जो है थोड़ा स्ट्रगल कर रहा होता है जब मतलब नाइट्रोजन प्रोटीन से नाइट्रोजन को प्रोसेस करने में थोड़ा सा उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इससे रिस्क क्या होता है कि अमोनिया लेवल बढ़ जाता है थोड़ा सा, मतलब हायर रिस्क हो जाता है कोमा और ये सारी चीजों का। तो वहां पे भी एडवाइस क्या किया जाता है कि आप प्रोटीन को बैलेंस्ड वे में लीजिए और ऑफन विद स्पेसिफिक अमीनो एसिड फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट है पीपल विद गाउट और हाई यूरिक एसिड लेवल, जिनका भी हाई यूरिक एसिड होता है उनको भी थोड़ा सा संभल के लेना चाहिए। उससे थोड़ा सा क्या होता है कि उनका गट अटैक जो है ट्रिगर हो सकता है, मे बी आपको ज्वाइंट इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो इसमें भी एडवाइस किया जाता है कि आप जो है प्लांट प्रोटीन को प्रेफर करें। इनको हाँ कुछ और भी हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं जिनका दोज इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, किसी को अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बचपन से है तो उनको भी थोड़ा सा कंट्रोल वे में लेना चाहिए। स्ट्रिक्टली कंट्रोल डाइट्स विद मेडिकल, मतलब वहां पे भी आप डॉक्टर के कंसल्ट से ही प्रोटीन को ऐड कर सकते हैं। सर्टेन मेडिकेशन जैसे स्टेरॉइड्स, इम्यूनो सप्रेट्स, तो इसमें क्या है कि एडवाइस किया जाता है कि वहां पे भी आप जैसे ना कोई भी प्रोटीन नहीं ले सकते हैं, आपको वहां पे टेलर्ड प्रोटीन का ही इंटेक करना चाहिए।
नेक्स्ट है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, किसी को अगर डाइजेशन का प्रॉब्लम है मतलब सीवियर, तो वहां पे भी आपको वे प्रोटीन, मतलब जो मैंने अभी बताया आइसोलेटेड प्रोटीन हो गया, एग वाइट हो गया, वो भी अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करके ले सकते हैं। अदर कंसिडरेशन क्या है कि जो प्रेग्नेंट विमेन है या एल्डरली एडल्ट्स हैं, उनको भी प्रोटीन की नीड होती है। ऐसा नहीं कि एज बढ़ रही है तो प्रोटीन की नीड नहीं है, बट वो भी डिपेंड करता है कि उनका कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, हेल्थ कंडीशन तो नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम उनको सजेस्ट किया जाता है। चिल्ड्रन शुड गेट अप्रोप्रिएट प्रोटीन फॉर ग्रोथ। बच्चों को भी अप्रोप्रिएट मतलब सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन चाहिए होता है ग्रोथ के लिए, बट अवॉइड करना चाहिए कि बच्चों को अभी एक्सेसिव प्रोटीन सप्लीमेंट्स ना दें, घर की जो चीजें हैं उस पे फोकस ज्यादा करें। यहाँ पे है एज वाइज, मतलब किस एज में क्या रिकमेंडेड है बाय आरडीए। तो जो पहला चिल्ड्रन अडल्सेंस एज जो है क्या है, 1 से 3 साल के अगर बच्चे हैं तो रैपिड ग्रोथ, मतलब क्योंकि वो उनकी वो ग्रोथ वाली एज होती है, तो वहां पे उनको 13 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। अगर 4 से 8 साल के बच्चे तो उनको 19 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। किस लिए? इंपॉर्टेंट फॉर मसल एंड ब्रेन डेवलपमेंट। आपके मसल्स और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी प्रोटीन 19 ग्राम, मतलब ये 4 साल से 8 साल के बच्चों के लिए चाहिए होता है। अगर 9 से 13 साल के बच्चे तो उनको 34 ग्राम प्रोटीन चाहिए, क्योंकि वहां पे क्या है, उनकी प्यूबर्टी प्रिपरेशन होती है, बच्चे वहां पे ज्यादा उनको मतलब ना नीड होती है, और जो इस बच्चे इस एज में बहुत एक्टिव होते हैं तो उनको स्पेशली बहुत ज्यादा नीड होती है। अगर 14 से 18 साल के बच्चे मतलब लड़कियां हैं तो उनको 46 ग्राम प्रोटीन चाहिए, क्योंकि उसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल नीड भी होती है। और अगर 14 साल से 18 साल के लड़के हैं तो उनको भी प्यूबर्टी के दौरान मसल ग्रोथ की नीड होती है। और जो अडल्ट्स हैं, मीन्स 19 to 60 ईयर्स तक के लोगों के लिए, तो अगर अडल्ट विमेन है तो उनको 46 ग्राम प्रोटीन चाहिए, क्योंकि वहां पे वो प्रेगनेंसी हो सकती है, लैक्टेशन हो सकता है, बहुत सारी चीजें, मतलब उनकी भी वियर एंड टेयर होते हैं, उनमें भी ग्रोथ हो रही होती है, सेल्स फॉर्म होते हैं, तो उनको 46 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। अगर मेन है, अडल्ट मेन है तो 56 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है पर केजी, 0.8 ग्राम फॉर अ 70 केजी मैन। और अगर कोई एथलीट है, जैसे वही कि एथलीट है क्योंकि उनकी पूरी एक्टिव लाइफस्टाइल है, तो 1.2 से लेके 2 ग्राम पर केजी, 2.0 ग्राम से लेके पर केजी बॉडी वेट पे डिपेंड करता है। अगर वेट लॉस जर्नी में तो अभी मैंने पिछले भी बताया कि 1.6 से लेके 2.2 ग्राम तक चाहिए होता है, क्योंकि वहां पे मसल मास को फॉर्म करने के लिए हमें प्रोटीन की नीड होती है। अगर ओल्डर अडल्ट हैं, 65 प्लस हैं, तो अगर सीनियर विमेन है तो उनको 1 ग्राम से लेके 1.2 ग्राम चाहिए होता है, क्योंकि वहां पे भी क्या होता है, मसल लॉस हो रहा होता है, तो उसमें वो हेल्प करता है, प्रिवेंट कर रहा होता है। अगर वही मेन है तो उनको भी सेम है, सेम प्रोटीन इंटेक चाहिए होता है। और नेक्स्ट है एल्डरली, जो थोड़े से बीमार होते हैं ना, कोई प्रॉब्लम है, तो उनको 1.2 ग्राम से लेके 1.5 ग्राम तक चाहिए होता है, क्योंकि उनको हीलिंग और स्ट्रेंथ में मदद करता है। वाई ओल्डर अडल्ट नीड मोर, मतलब होता है ना, लोग यूजुअली क्या होता है कि जो लोग 60 प्लस होते हैं तो हाँ, उनको कहते हैं कि नहीं प्रोटीन ज्यादा नहीं देना है, ज्यादा नहीं देना है उनको जिनको ऑलरेडी किडनी की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ऐसा सच मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वहां पे उनको भी नीड होती है, क्योंकि जो एजिंग हो रही है, मसल मास रिड्यूस हो रहा है, उसमें क्या है कि प्रोटीन हेल्प करता है, तो इसलिए उनको नीड होती है प्रॉपर। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने ग्राम, उनको भी ऑलमोस्ट 1 से 1.2 ग्राम नीड होती है। और जो प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वीमेन है, उनको भी प्रेगनेंसी है तो उनको 71 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है, क्योंकि वहां पे क्या है कि वूम में फिटल ग्रोथ हो रहा होता है, और
मैटरनल टिश्यू जो होते हैं उसको भी सपोर्ट कर रहा होता है। अगर वहीं पे कोई ब्रेस्ट फीडिंग है तब तो उनको 71 ग्राम से लेके 76 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है, क्योंकि वो मिल्क प्रोडक्शन में और हीलिंग भी होती है बॉडी में। जो मदर होती हैं, न्यू मदर होती हैं, उनको हीलिंग और रिकवरी में भी ये बहुत सपोर्ट करता है प्रोटीन। नेक्स्ट है कैसे हम अपना फाइंड आउट करें। ये फॉर्मूला है जो डेली हमें कितना लेना चाहिए। तो आपका जो वेट है इनटू प्रोटीन नीड इन ग्राम। अभी मैंने पिछली सारी चीजें बता दी कि आप एज के अकॉर्डिंग, और मेल है फीमेल है जेंडर के अकॉर्डिंग, किड्स के लिए कितना, एडल्ट्स के लिए कितना, आप वहां पे वो इंटू करके देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी दिया कि अगर कोई 60 साल की औरत है, उसकी लाइफस्टाइल एक्टिव है, तो आपको 1 पॉइंट मतलब 60 × 1.2 ग्राम आप इंटू करके ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट है, जैसे आप ये प्रो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट या फोटो ले सकते। पूरी लिस्ट है वेजिटेरियन, और ये इंडियन स्पेशल। पनीर अगर 100 ग्राम है तो उसमें 18 ग्राम प्रोटीन होगा। मिल्क अगर 1 कप ले रहे हैं तो आपका 8 ग्राम प्रोटीन। अब मिल्क, आप लोग वेट लॉस जर्नी में, तो हम लोग ये नहीं कहते कि आपको मिल्क लेना है। किसी के अगर हैबिचुअल है तो आप ले सकते हैं, बट वो ये मेरे ओवरऑल हम लोग वेट लॉस जर्नी में, तो इसलिए थोड़ा सा हमें मिल्क के बजाय पनीर कर्ड हो गया उस पर फोकस करना है। अगर दही ले रहे हैं, अगर 1 कप दही है तो आपका 8 से 10 ग्राम प्रोटीन होता है उसमें। ग्रीक योगर्ट ले रहे हैं 100 ग्राम, उसमें 10 ग्राम प्रोटीन होता है। बटर मिल्क अगर 1 ग्लास लेते हैं, बटर मिल्क में थोड़ा कम प्रोटीन होता है, तो इसलिए इसमें 3 ग्राम ही है। मूंग दाल, अगर कच्ची मूंग दाल 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें 24 ग्राम हो जाता है। मसूर है 100 ग्राम है तो 23 ग्राम। चना 100 ग्राम कच्चा है तो 21 ग्राम। राजमा 100 ग्राम अगर कुक्ड है, क्योंकि रॉ में रॉ और जब हम कुक कर देते हैं तो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो इसका ख्याल रखना है। 8 ग्राम प्रोटीन होता है काबुली चने में। 100 ग्राम अगर कुक्ड है तो 9 ग्राम। लोबिया जो होती है, लोबिया की भी बीज के लोग ग्रेवी वगैरह बनाते हैं, दाल वगैरह, तो उसमें भी अगर कुक्ड है तो 7 ग्राम प्रोटीन होता है। जो हरा मटर होता है 100 ग्राम में 5 ग्राम होता है। और मतलब थोड़ा सा हम लोग इसको कभी कभार ऑकेजनली ले लेते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा सा गैस वैस इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। तो और खैर इसमें सिर्फ 5 ग्राम ही प्रोटीन मिलता है, बट हाँ एक सोर्स ये भी है। कीनुआ हो गया, अगर कुक्ड कीनुआ है तो 4 ग्राम प्रोटीन होता है। ब्राउन राइस अगर कुक्ड है 100 ग्राम तो उसमें 2.6 ग्राम प्रोटीन होता है। ओट्स अगर 100 ग्राम, रॉ की बात कर रहे हैं, कुक नहीं, रॉ है कच्चा है तो 13 ग्राम प्रोटीन मिलता है। आपकी जो रोटी होती है गेहूं की, उसमें 3 ग्राम प्रोटीन होता है। तो बेसिकली जो रोटी हो गया, ये सब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट के भी सोर्स हैं। इनमें जो कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी होगी वो ज्यादा होगी, प्रोटीन भी इसमें थोड़ी मात्रा में होता है। आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपका प्रोटीन, जो हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं उसमें से थोड़ा सा अमाउंट प्रोटीन का भी मिलता है। बाजरा ज्वार रोटी हो गया, 2.5 से लेके 3 ग्राम प्रोटीन होता है। टोफू हो गया, अगर 100 ग्राम टोफू है तो 10 ग्राम प्रोटीन होगा। सोया चंक्स, अगर सूखा सोया चंक्स है तो उसमें 52 ग्राम प्रोटीन होता है। सोया मिल्क हो गया 1 कप तो 7 ग्राम प्रोटीन। आपका जो बादाम खाते हैं अगर 10 पीसेज हैं तो उसमें आपको 2.5 ग्राम जो है प्रोटीन होता है। हालांकि जो आमंड्स होते हैं, बादाम होते हैं, वो मेन सोर्स ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का होता है। आपकी जो मूंगफली होती है, उस 100 ग्राम मूंगफली में 26 ग्राम प्रोटीन होता है। बट ये है कि आप लोग वेट लॉस जर्नी में, तो आपको अभी मूंगफली जो है अलाउ नहीं है। कभी कभार आप 2-4 दाना ले लें, ठीक है। जो फ्लेक्सीड हो गया उसमें भी थोड़ा प्रोटीन पाया जाता है, 1 चम्मच से आते हैं, उसमें 10 ग्राम प्रोटीन होता है। राजमा चावल अगर एक बोल है तो उसमें 12 से 15 ग्राम होगा। छोले अगर कुकड है 1 कप 14 ग्राम। एक भुर्जी आप ले रहे हैं 2 अंडों की तो 13 ग्राम प्रोटीन है। चिकन करी है 100 ग्राम तो उसमें 20 ग्राम प्रोटीन है। अगर एक अंडा होल ले रहे हैं 6 ग्राम प्रोटीन। चिकन ब्रेस्ट है कुकड 100 ग्राम तो उसमें 25 से 30 ग्राम। मटन जो है
आपका अगर 100 ग्राम कुक्ड है तो 22 है, तो उसमें 20 से 26 ग्राम प्रॉन्स है, अगर वो भी कुक्ड है तो 22 ग्राम। बॉइल्ड एग्स अगर है, उबले हुए अंडे दो, तो 12 ग्राम। पनीर भुर्जी आपका 100 ग्राम अगर पनीर भुर्जी है तो आपका इसमें 18 ग्राम प्रोटीन होता है। सोया की सब्जी है 1 कप, तो उसमें 20 ग्राम प्रोटीन सोर्स होता है। ओ, तो ये जो है सारी चीजें थी। आई होप आप सबको अच्छा मतलब समझ आया होगा, मैंने बहुत ही शॉर्ट और डिटेल में समझाने की कोशिश की है। Wait.